प्रातः क्लास है 14 जून 1968। बाप बच्चों को पावन बनाए रहे हैं। कैसे पावन बनाए रहे हैं? बाप तो निराकार है, निराकार मुकर्रर रथ में साकार में आकर के साकार इंद्रियों के संग के रंग से पावन बनाते हैं। और प्यार तो जरूर शरीर के साथ किया जाता है। तो जरूर बाप प्यार से बच्चों को पावन बनाए रहे हैं। प्यार जरूर चाहिए। भला आपस में भाइयों भाइयों का प्यार तो ठीक है, आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि एक बाप के बच्चे सभी भाई भाई हैं। परंतु पावन बनाने वाले भाई नहीं हो सकते। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। इसलिए एक बाप में सभी बच्चों का लव चला जाता है। अभी बाप कहते हैं, हे बच्चों माम एकम याद करो। कोई दूजम को याद करेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। ये आत्मा बैटरी है ना, ये तो ठीक है। तुम भाई भाई हो, जरूर आपस में खीर खंड होकर रहेंगे। भाई भाई हैं तो खीर खंड होकर रहेंगे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। तुम्हारी आत्मा में इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में भी तुम्हारा बहुत प्यार चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। कौन सा वर्षा लेते हैं? सुख और शांति का। बाप सुख का सागर है और शांति का सागर है। शांति का सागर शांति के देश से आते हैं, शांति धाम से आते हैं। तो जरूर शांति का सागर भी है और साकार में आते हैं। सुख और दुख साकार की चीज है या निराकार की चीज है? साकार में होते हैं तो सुख और दुख अनुभव किया जाता है। तो निराकार बाप शांति का सागर, शांति देश का रहने वाला, सुख के सागर बाप में आता है, जरूर साकार है। सुखधाम का वासी है। तो बच्चे सुख के सागर, शांति के सागर से वर्षा लेते हैं।
और बाप आकर के सिखलाते हैं कि वर्षा कैसे लेना है। जो समझने वाले होते हैं वो तो समझते हैं ये स्कूल है, नर से नारायण बनने का स्कूल है। नर माने मनुष्य, मनुष्य उनको कहा जाता है जिनका मन चलायमान होता है। मनुष्य सदा काल अमन नहीं रह सकता। बाप आते हैं तो ऐसा रास्ता बताते हैं जो मनुष्य मात्र सुखी हो जाते हैं, और सुख भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। एक जैसे सुखी सभी नहीं हो सकते। ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, सुख और शांति में रहने की पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है। बाप संग का रंग लगाने के लिए सभी को दृष्टि देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। दृष्टि देते हैं अथवा बच्चों को याद करते हैं। बेहद का बाप सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को, सभी आत्माओं को याद करते हैं। तो दोनों बेहद के बाप इकट्ठे हैं। आत्माओं का बाप भी है तो मनुष्य सृष्टि का भी बाप है। आत्माओं को भी याद करते हैं तो सब मनुष्यों को दृष्टि देते हैं, याद करते हैं। और बाप की सारी दुनिया है। इसलिए कहते हैं नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो नई हो या पुरानी हो, बेहद का बाप तो एक ही है, रूप एक ही है, पर्सनालिटी एक ही है, परंतु आत्माएं दो हैं। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी दुनिया बाप की नहीं है क्या? बाप ही पुरानी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र को पावन बनाते हैं। तो पुरानी दुनिया भी मेरी ही है। सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। बल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में बहुत सुखी रहते हैं। ये दुनिया का बड़ा मांडवा है ना, जो सुखी बहुत होते हैं तो दुखी भी बहुत होते हैं। इस दुनिया में है ही सुख दुख का खेल। ये सारी बेहद की दुनिया जैसे हमारा घर है, बड़ा मांडवा है ना। बाप जानते हैं
इस सारे घर में हमारे बच्चे हैं। सारी दुनिया को देखते हैं और सभी मेरे चैतन्य बच्चे हैं। आत्मा चैतन्य है ना, ये भी जानते हैं। इस समय सारी दुनिया के बच्चे दुखी हैं। दुखी हैं इसलिए पुकारते रहते हैं, बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में, सुख की दुनिया में ले चलो। गाया भी जाता है शांति देवा। वो शांति देवा भी है तो सुख देवा भी है। देवा देव को कहा जाता है। और जो देवात्माएं बनती नहीं है वो उतना सुख नहीं पाती। सुख के सागर बाप से आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले बच्चे ही देवात्मा बनते हैं। बच्चे बाप को पुकारते हैं, देवताओं को पुकारते हैं, परंतु कोई भी देव आत्मा शांति तो दे नहीं सकती सिवाय बाप के। वो सभी शांत स्वरूप आत्माओं का बाप है। उनको सारी सृष्टि का पूर्णा रहता है। ये बेहद का घर है, बाप जानते हैं। इस बेहद के घर में इस समय सभी दुखी हैं। तो दुखियों को सुख देने के लिए आता है, परंतु पहले बच्चों को शांति धाम में ले जाता है। दुखी आत्मा पहले दुख से निजात पाना चाहती है। दुख से छुटकारा होना माना शांति पाना। शांति के बाद फिर ऊंची स्टेज है सुख। तो शांति देवा भी गाया हुआ है और सुख देवा भी गाया हुआ है। मनुष्य दो ही चीजें मांगते हैं, हमें शांति दो, हमें सुख दो। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर के हमको सुख भी देते हैं और शांति भी देते हैं। फिर दुखी और अशांत कौन बनाता है? जरूर कहेंगे। बच्चे जब अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं, स्व के रूप को भूल जाते हैं, तब स्वर्ग से नीचे नरक में आ जाते हैं। क्यों? कि जो सदैव स्वचिंतन में रहने वाला बाप है, आत्मिक स्थिति में रहने वाला बाप है, उसकी पढ़ाई को भूल जाते हैं। उसकी पहली पढ़ाई का पाठ अपन को आत्मा समझो।
देवताएं अपन को आत्मा समझते हैं तो सुखी भी रहते हैं। वही देवताएं जब द्वापर में आते हैं तो अपन को देह समझ बैठते हैं। आत्मिक स्थिति कम होती जाती है, देह भान बढ़ता जाता है, तो द्वैतवाद की दुनिया पैदा हो जाती है। दो दो मतें आरंभ हो जाती है, दो दो कुल शुरू हो जाते हैं, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं। तो द्वैतवादी है माया रावण, और अद्वैत बनाने वाला है बाप। बाप के सिवाय और कोई भी सुख शांति देने वाला नहीं। तो जरूर दुखी बच्चों के ऊपर बाप को ही तरस पड़ेगा। वो बेहद का बाप है। अभी तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे। कब सुखी थे? जब हम पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। अपवित्र बने तो दुख आया। पवित्रता में सुख शांति समाई हुई है। अपवित्र बनने से तुम दुखी हो जाते हो। काम शिक्षा पर बैठने से काले बन जाते हो। अभी मूल बात है बाप को याद करने की। भले कोई कितना भी अपवित्र बन पड़ा हो, कितना ही पतित हो, परंतु बाप की गारंटी है अगर मेरे को याद करेंगे, कोई दूजम को याद नहीं करेंगे तो मैं पवित्र जरूर बनाऊंगा। एक बाप की याद करने मात्र से ही आत्मा पवित्र बनती जाती है। इस बाप से इतना ऊंच पद पाया है, उस बाप को तुम भूल जाते हो। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाप आकर क्या कृपा करते हैं? बाप आकर के पढ़ाई की कृपा करते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो तुम नर से नारायण जैसे बन जाते हो। अभी फिर से तुम सुख घनेरे ले रहे हो, क्योंकि अभी इस दुनिया में घनेरे दुख हैं। ये सारी दुनिया ही तमो प्रधान है, क्योंकि सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, और गोते खाने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। अभी तुमको समझ मिल रही है, समझते हो ये दुनिया तो रौरव नरक है। इस बात को बहुत से बच्चे समझते नहीं। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? अभी स्वर्ग है ही कहाँ जो स्वर्गवासी होंगे। हाँ,
स्वस्थिति में जो स्थित हो जाते हैं वो सुख का अनुभव कर सकते हैं। बच्चे यही इसी दुनिया में वैकुंठ का अनुभव करेंगे। शास्त्रों में वैकुंठ की यादगार है ना। क्रिश्चियन लोग उसे पैराडाइज कहते हैं, मुसलमान उसे जन्नत के नाम से जानते हैं। कोई मनुष्य मरते हैं तो भी कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब इसका अर्थ क्या है? क्या मरने से कोई स्वर्गवासी हो जाता है? मरना माने शरीर छोड़ना। स्थूल बात नहीं है। जो जीते जी मरेंगे देवभान से, वो स्वर्ग का अनुभव करेंगे। बाप देवभान से मरना सिखाते हैं, देह से मरना नहीं सिखाते हैं। अगर सभी देह से मर जाएं 500-700 करोड़, तो नई दुनिया कहां से आवेगी? देवताएं कोई ऊपर से टपकेंगे क्या? दैवी सृष्टि यही बननी है। दैवी सृष्टि बनना मानव दुखों से दूर हो जाना। वो तो सिर्फ कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अगर स्वर्गवासी हुआ तो फिर उनका आवाहन करके नरक की चीजें क्यों खिलाते हो? इससे साबित होता है कि कोई भी आत्मा स्वर्गवासी नहीं होती। इस दुनिया में स्वर्ग है ही नहीं, तो स्वर्गवासी होने का सवाल ही नहीं। अभी तुम सब दुखों से दूर होते हो। देह समझने से दुखों का भंडार आता है, आत्मा समझने से सुखी हो जाते हैं। तो समझने की इतनी लोगों में बुद्धि नहीं है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। बाप आते हैं तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप है इस स्थिति में स्थित रहने वाला। बल पराये तन में प्रवेश करते हैं। प्रकृति के चोले में प्रवेश करते हैं। प्रकृति का पुतला कहा जाता है ना। मानव मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। पुरानी दुनिया में आते हैं, पुराने तन में आते हैं। फिर भी बाप तो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। तो जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, वही स्वस्थिति का पाठ पढ़ा करके स्वर्ग की दुनिया रचने वाला है। इसके लिए तुम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग बाप के सिवाय और कोई सिखा ही नहीं सकता। मनुष्य को राजयोग नहीं सिखा सकता। तुम समझते हो ये राजयोग सीखने वाले भारतवासी कितने ऊंचे थे? इतने तो ऊंचे थे
कि उनकी शास्त्रों में कोई भी ग्लानि नहीं है। हर एक मनुष्य मात्र की ग्लानि है, हर एक देवता की भी ग्लानि है। परंतु जिन्होंने 100% राजयोग में नंबर प्राप्त किए, उन्हें नारायण की कोई ग्लानि नहीं। नारायण का राज्य कितना गाया हुआ है। यथा राजा तथा प्रजा, वहां सब सुखी होते हैं। अभी तुम समझते हो, जो भारतवासी इतने ऊंचे थे, वो अभी कितने जट बन गए। नारकीय मनुष्यों के संग के रंग में आते आते नारकीय बन गए। इतने तो जट बुद्धि बन गए हैं, जो एक ही बायोग्राफी में दूसरे का नाम डाल दिए। बाप की बायोग्राफी में बच्चे कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितनी बड़ी बेवकूफी है। अब एक जैसे दो बेवकूफ तो नहीं हो सकते। नंबरवार बुद्धिमान होते हैं तो नंबरवार बेवकूफ भी होते हैं। अव्वल नंबर बेवकूफ था व्यास, जिसको भगवान कह दिया है। और भगवान के पाठ की भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि भूलें जरूर होनी चाहिए, तब तो भक्ति मार्ग बने। भक्ति मार्ग है ही नीचे गिरने का मार्ग। अभी बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ये नाले सुनाता हूं। ये नॉलेज मेरे सिवाय और कोई नहीं सुना सकता, क्योंकि मेरे में ही ये नॉलेज है और कोई भी मनुष्य मात्र में ये नॉलेज नहीं है। मैं ही ज्ञान का सागर हूं। कोई कहते हैं ये तो शास्त्रों की अथॉरिटी है, इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। अभी बाप कहते हैं ये भी आत्मा है ना। परमपिता परमात्मा तो नहीं है। परमपिता परमात्मा को कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। इतनी सी बात भी नहीं समझते। इतने पत्थर बुद्धि बन गए। जो कोई भी बात बुद्धि में बैठती नहीं है। और सभी धर्म के मनुष्य पत्थर बुद्धि बन गए। कोई को कुछ भी मालूम नहीं। कोई को बाप का पता ही नहीं है। भले कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उनका धर्म पिता ही क्यों न हो, पता कोई को भी नहीं। पता न होने के कारण और ही गाली देते रहते। खुदा जर्रे जर्रे में है। कभी कहते हैं अर्श में है, फर्श में नहीं है। कभी कहते जर्रे जर्रे में है।
अब जर्रे जर्रे में है तो ये तो गाली हो गई ना। ऊंचते ऊंच बाप होगा तो जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगा। नंबरवार धर्म पिताएं हैं जो नंबरवार देवात्मा में प्रवेश करते हैं। सबसे जास्ती गाली तो यह देते हैं। कौन है? यह कहते किस तरफ इशारा करते? ब्रह्मा की तरफ। कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। कच्छ अवतार है, मत्स्य अवतार है, वाराह अवतार है, फिर ठिक्कर भीतर में भी डाल देते। यह तो क्या सभी विधर्मी बन गए हैं, अधर्मी बन गए हैं। फिर बाप आकर सभी धर्मों का विनाश करा देते हैं और एक सब धर्म की स्थापना करते हैं। अभी तो सभी विधर्मी बन गए, विदेशियों के प्रभाव में आ गए। हर एक धर्म भी पहले सतो प्रधान होता है, बाद में तमो प्रधान बनता है। अभी सभी धर्म धर्म के नाम पर अधर्मी बन गए। मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। बाप जो इस दुनिया में एक व्यापी होकर के आता है उसको सर्वव्यापी समझ बैठते हैं। कितना ऊंचा बाप जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भीतर सब में है। अब ठिक्कर जैसी बुद्धियों में मैं क्यों आऊंगा? व्यास भगवान ने क्या क्या बैठ लिखा है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कि व्यास भगवान ने ग्लानि की है। बिल्कुल ये आर्फन पड़ पड़े। और जो आर्फन होते हैं उनकी निशानी भी होती है। क्या होती है निशानी? जो आर्फन होते हैं वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप तो बेहद की बातें समझाते हैं। हद की दुनिया की ही बात नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बारफन बन पड़ते हैं वो आपस में लड़ते हैं। तुम भी निर्धन के बनने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो। चौदह 668 की वाणी का दूसरा पेज। निर्धन के तब कहें जब बाप को भूल जाते हैं। बाप रचयिता है। बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। एक बाप ही है जो रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। रचना के आदि मध्य अंत को समझाते हैं। और तो कोई ये बातें बता ही नहीं सकता। भगवान बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि बाप अपना परिचय आकर के खुद देते हैं। तुम कोई से भी पूछो, जिसको ईश्वर भगवान रचयिता कहते हो,
उन भगवान को तुम जानते हो? कौन है भगवान? कौन है वो ईश्वर? भगवान तो कहा जाता है भाग्यवान को, और ईश्वर कहा जाता है जिसने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन किया हो, सबके दिलों को जीतने वाला है। कोई दंड विधान से शासन नहीं करता है, प्यार से सबके दिलों को जीत करके शासन करने वाला है। वो है ही प्यार का सागर। इतने वेद शास्त्र आदि पढ़े हो, उनको तुम जानते नहीं हो। ठिक्कर भिक्कर कुत्ते बिल्ले में ईश्वर है, यही बात तुमने जानी है क्या? का मतलब क्या हुआ कि बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है वो कोई ठिक्कर बुद्धि नहीं होता कि पांव की एक ठोकर लगे और मिट्टी की ढेले की तरह टूट जाए, ज्ञान में से अनिश्चय बुद्धि बन जाए। न भिक्तर बुद्धि में आता है। रीत दीवाल को कहा जाता है। ज्ञान मार्ग में जो दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न बाप की पहचान लेना चाहते हैं, न दूसरों को लेने देना चाहते, उनको भिक्तर बुद्धि कहा जाता है। कुत्ते जैसी कामी आत्माओं में परमात्मा बाप नहीं आते। बिल्लों जैसी लड़ाई लड़ने वालों में भी नहीं आते हैं। लड़ाई लड़ने वाले तो हैं ही यारपन के, जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता। मैं तो उसमें आता हूँ जो अटल निश्चय बुद्धि होकर के पाठ बजाता है। अगर भगवान को ये कहे कि कुत्ते बिल्ले में है, वो या कुत्ते बिल्ले का बच्चा हो गया। तुम्हारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। कहते रहते हो कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, 12 अवतार। ऊपर से अवतरते हैं तो जरूर ऊपर से तो निराकार आत्मा ही आवेगी, और कोई शरीर में ही प्रवेश करेगी। तो बाप भी ऊपर से जब अवतरण लेते हैं तो पहले पहले शरीर धारण करते हैं। ऐसे नहीं ऊपर से कोई कच्छ मत्स्य के रूप में आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं पहले अपन को समझो, तुम कौन हो? तुम मनु की औलाद मनुष्य हो। तुम कोई कच्छ मत्स्य कुत्ता बिल्ला नहीं हो। जो तुम्हारा बाप कच्छ मत्स्य कुत्ता बिल्ला बने। मनुष्य की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। सृष्टि के आदि में जरूर मनन चिंतन मंथन करने वाला मनु हुआ, और उसको मनन चिंतन मंथन करने वाला बनाने वाला है बाप। तो पहले अपनी औकात को समझना चाहिए कि हम कोई जानवरों के बच्चे नहीं हैं।
सृष्टि के आदि में भी हम मनुष्य के बच्चे थे। मनुष्य सुधरता है तो नर से नारायण बन जाता है। देवता बन जाता है। तुम भी देवात्मा हो तो पहले अपन को समझना चाहिए मैं कौन सा पार्ट बजाने वाली देवात्मा हूं। Who am I? मनुष्य तो तमो प्रधान है। मनुष्य का वाइब्रेशन जब बिगड़ता है तो सभी कीट पशु पक्षी पतंगे जानवर आदि बिगड़ैल बन जाते हैं, क्योंकि जानवरों में मन बुद्धि की पावर नहीं होती जो वाइब्रेशन को बना सके या बिगाड़ सके। वाइब्रेशन को बनाना और बिगाड़ना ये मनुष्य का काम है। और मनुष्यों ने तो वाइब्रेशन को बिगाड़ा ही है। भगवान आकर के सुधार करते हैं। जैसा मनुष्य होता है वैसा उसका फर्नीचर भी होता है। नंबरवार धर्म पिताएं आते हैं तो नंबरवार देवात्माओं में प्रवेश करते हैं। पहला धर्म पिता जरूर अव्वल नंबर में आवेगा। मुसलमान लोग भी गायन करते हैं, कहानी बनाई दी है, अल्लाह अव्वल दिन। अल्लाह आते हैं तो अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं। जरूर अव्वल नंबर में प्रवेश करेगा, जिसको अलफ कहा जाता है। बाकी और धर्म पिताएं नंबरवार हैं तो नंबरवार सतयुग के सेकंड थर्ड फोर्थ नारायण में प्रवेश करते हैं। एक जैसा सबका फर्नीचर नहीं हो सकता। जो साहूकार लोग होते हैं उनकी सवारी भी बहुत अच्छी होती है, फर्नीचर भी अच्छा होता है। और तुम बच्चे तो बहुत सुखी विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम्हारे पास भी हर चीज सुखदायी ही होनी चाहिए। वहां नई दुनिया में तुम्हारे पास कोई भी दुखदायी चीज नहीं होगी। ये दुनिया तो है ही गंदी दुनिया, नरक। मनुष्यों को तो लज्जा नहीं आती है तो कह देते हैं हम सभी भगवान हैं। अब भगवान से जास्ती तो भाग्यवान कोई हो नहीं सकता। वो तो ऊंचते ऊंच पाट बजाने वाला हीरो पाटधारी है और वो एक ही है। भगवान कोई दो पर्सनालिटी नहीं है, एक ही व्यक्तित्व है और वो एक ही पतित पावन है। बाकी गंगा आदि नदियों को पतित पावन ही समझ लेते हैं। ये तो बड़ी भारी भूल हो जाती है। एक बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, क्योंकि वो ही सदैव स्वस्थिति में स्थित होने वाला है, जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से
वो भी सृष्टि पर सदैव स्वस्थिति में स्थित नहीं रहता। स्वर्ग में देवताएं स्वस्थिति में होती हैं, नरक में अपने को देह समझ बैठते हैं। पर अर्थात प्रकृति के चिंतन में आ जाते हैं, पांच तत्वों के प्रभाव में आ जाते हैं। अब देवताओं की तो महिमा सभी गाते हैं, परंतु जानते नहीं है कि इन देवताओं को देवता बनाने वाला कौन है। देवताओं के लिए महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिरों में जाते हैं तो देवताओं की महिमा करते हैं और अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी अपवित्र हैं, भ्रष्टाचारी है। कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, विद्वान पंडिताचार्य हो, भ्रष्टाचार से तो सभी पैदा होते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों का भ्रष्ट आचरण किए बगैर इस दुनिया में तो कोई की भी पैदाइश नहीं होती। सारे ही घूमूत की औलाद हैं। एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान बाप ही है जो इस सृष्टि पर आता है तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की रचना करता है। ये मुखवंशावली ब्राह्मण है। मुख और मुख में होने वाली सभी इंद्रियां श्रेष्ठ इंद्रियां गाई जाती हैं। तो तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ वृत्ति की औलाद हो, श्रेष्ठ आचार्य हो। फिर ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं। तो 9 कुरियों में जो ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण हैं उनके द्वारा नई सृष्टि का आरंभ होता है, जो 100% श्रेष्ठाचारी बनते हैं। अभी तो कहा जाता है भ्रष्टाचारी दुनिया, नरकवासियों की दुनिया। श्रेष्ठाचारी और स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण है, जिन्हें लक्ष्मी नारायण की सभी पूजा करते हैं, सभी महिमा गाते हैं, कोई भी ग्लानि नहीं करता। सन्यासी भी कहते हैं ओम नमो नारायण, अर्थात नारायण को नमन करते हैं। जब तक बड़े हो तब तक भक्ति ही भक्ति करती रहती है। सत्युग में तो भक्ति होती नहीं। तुम्हारा तो अभी बेहद का सन्यास है। बेहद का बाप आकर के बेहद का सन्यास तुमको कराते हैं। तुम बुद्धि योग से सन्यास करते हो, कोई देह से सन्यास नहीं करते हो। कर्म इंद्रियों से कर्म भी करते हो, परंतु बुद्धि योग तुम्हारा ऊपर लटका रहता है। जो कर्म इंद्रियों के कर्मों का त्याग करते हैं वो तो हठ योगी है, उनका हद का सन्यास है, उनका धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं
अभी इस दुनिया में तुम अपने धर्म को भूल करके कौन कौन से धर्मों में घुस पड़े हो। क्योंकि देवात्माएं ही द्वापर से हिंदू बन जाती है और हिंदू बन करके दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो कभी भी कन्वर्शन स्वीकार नहीं करती। तुमको सबसे जास्ती संग का रंग लगता है। इतना संग का रंग लगता है कि अपने भारत देश का नाम ही हिंदुस्तान रख देते हो। जो देवस्थान था उसका नाम हिंदुस्तान रख दिया और फिर हिंदू धर्म कहने लग पड़े। वास्तव में देश के नाम पर कोई धर्म नहीं होता कि अमेरिकन धर्म हो जाए, ब्रिटानिया धर्म हो जाए, ऑस्ट्रेलियन धर्म हो जाए। नहीं, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम चलता है और तुम्हारा धर्म सनत कुमार के नाम पर चलता है। ब्रह्मा के पहले पहले मानसी पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में सबसे बड़े ज्ञानी तो योगी सनत कुमार हुए। सनत कुमार कहो, योगीश्वर कहो, योगियों का ईश्वर वो तो शंकर ही गाया हुआ है। नाम बहुत दे दिए परंतु काम करने वाला तो एक ही है। तो मुख्य है तुम्हारा सनातन धर्म, देवी देवता धर्म। उसके बाद है नंबरवार इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। ब्रह्मा के भी बीज रूप स्टेज को प्राप्त करने वाले 4 पुत्र हुए। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ज्ञान के आधार पर छोटे बड़े कहे गए। उनका नाम रामायण में रख दिया है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये 4 धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं हैं। परंतु इन बातों का किसी को पता नहीं। पता न होने के कारण कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। जो तुच्छ बुद्धि होते हैं वो स्वच्छ बुद्धि बनाने वाले बाप को जानते ही नहीं। बाप आकर कैसे स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। एक बाप ही है जो अभिविचारी दृष्टि के द्वारा सृष्टि को श्रेष्ठ बनाता है, दृष्टि से सृष्टि सुधारता है। दृष्टि सुधरती है तो मनुष्यों की वृत्ति भी सुधर जाती है। नई दुनिया का फाउंडेशन श्रेष्ठ वृत्ति से होगा। नहीं तो नई दुनिया कहां से आवेगी। ये सारी दुनिया तो भ्रष्टाचारी है।
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप आकर भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाते। स्वच्छ बुद्धि बाप को कोई भी नहीं जानते। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। जब आते हैं तो सबकी बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं। संग के रंग से ही स्वच्छ बनते हैं, संग के रंग से ही भ्रष्ट बनते हैं। द्वैतवादी युग से संग का रंग लगा देवताओं को तो भ्रष्ट बुद्धि बन गए। अभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप आकर के श्रेष्ठ बुद्धि बनाते, पारस बुद्धि बनाते। परंतु पारस बुद्धि जो देवताएं थे वो ही पत्थर बुद्धि बन जाते। इस संग के रंग की बलिहारी है। ये सारी दुनिया आइलैंड है। कहते हैं लंका में रावण का राज्य था। लंका सारी समुद्र से घिरी हुई थी, उसमें रावण राज्य था। अभी ये सारी दुनिया समंदर से घिरी हुई है, परंतु रावण को कोई ने नहीं देखा। अभी बाप आकर के रावण की भी पहचान देते हैं। माया रावण को तुम बच्चे जानते हो, और राम की भी पहचान देते हैं। राम के द्वारा राम राज्य की स्थापना होती है। नहीं तो राम राज्य का गायन क्यों है? शिव राज्य का गायन होना चाहिए। ब्रह्मा राज्य का गायन होना चाहिए। विष्णु राज्य भी तो नहीं गाया जाता, राम राज्य ही गाया हुआ है। रावण को घड़ी घड़ी जलाते हैं, परंतु जिसको जलाते हैं उसको जानते ही नहीं। क्यों जलाते हैं? कब से दुख देता आया है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन है, है? ये दुश्मनों की दुनिया शुरू कब से हुई? द्वापर से। द्वापर से कौन सी आत्मा ऐसी पहले पहले आती है जहां से रावण का राज्य शुरू हो जाता है? इब्राहिम आता है, इस्लाम धर्म का फाउंडेशन पड़ता है। ये है ही कामी क्रोधियों की दुनिया। गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन, ये काम और क्रोध तेरे महान शत्रु हैं, इनको तू जीत ले। परंतु समझते ही नहीं है कि रावण को क्यों जलाते हैं। 10 सिर दिखाते हैं। अभी बाप ने बताया है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रावण के मुख्य सिर है। बाकी तो 5 तत्व जो जड़त्व बुद्धि है वो रावण के सहयोगी बन जाते हैं। उनका नाम रखा गया मंदोदरी। मंद उदर अर्थात मंद पेट वाले। बुद्ध रूपी पेट मंद है, मंद
मंद बुद्धि है, जो जान करके भी रावण का साथ देते हैं। मंदोदरी रावण को और राम को दोनों जानती थी, दोनों की ताकत का पता था, परंतु फिर भी सहयोग किसको दिया? रावण को सहयोग दिया। और रावण क्या है? ये रावण कब से जलाते हैं? कोई का पुतला कब जलाया जाता है? जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उसका पुतला बना करके जलाते हैं। द्वापर के शुरुआत में माया रावण का राज्य शुरू हुआ। उस समय माया रावण भी सात्विक स्टेज वाला था। द्वापर के अंत में रजो प्रधान बनता है और कलयुग में तमो प्रधान हो जाता है। तो कलयुग से रावण को जलाते आते हैं जब बहुत दुखी होते हैं। लेकिन मनुष्य समझते हैं कि हम तो रावण को परंपरा से जलाते आए हैं। अरे परंपरा का भी तो कोई हिसाब होना चाहिए ना, कोई हिस्ट्री तो होनी चाहिए। नहीं जानते हैं तो कहेंगे बुद्धू। इस समय माया के राज्य में सब पतित भ्रष्टाचारी बन गए। तुम बच्चों को कोई जानते ही नहीं है। जो शूद्र बुद्धि होंगे वो तुमको क्या समझेंगे? तुम तो शूद्र से अभी ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मणों को बाप आकर के पढ़ाते हैं। बाप कोई शूद्रों को नहीं पढ़ाते हैं। अगर शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाता है? ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है और ब्राह्मणों को फिर बाप आकर के पढ़ाते हैं। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया गया? जरूर 76 में बाप ने प्रत्यक्ष होकर के ब्राह्मणों को पढ़ाना शुरू किया। उससे पहले पहली मशीनरी चल रही थी। शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जा रहा था। अभी डबल मशीनरी चल रही है। तुम्हारी भी ये मिशनरी है। तुम शूद्रों को ब्राह्मण भी बनाते हो और फिर ब्राह्मणों को बाप से शिक्षा दिलवा करके देवता भी बनाते हो। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो बोलो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जरूर ब्रह्मा है तो बाप भी होगा। हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। कोई पूछे ये ब्रह्मा किसका बच्चा? ये ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? है? रचना है। तो इसका रचयिता कौन? अरे अम्मा का रचयिता तो बाप ही होगा। अम्मा साकार, ब्रह्मा साकार, तो साकार ब्रह्मा का रचयिता भी प्रजापिता ब्रह्मा साकार। प्रजापिता किसको कहा जाता है? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता
तब ही प्रत्यक्ष होता है जब उसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। शिव बाप आकर के मनुष्य शक्ति के बाप का परिचय देते हैं और मनुष्य शक्ति के बाप के द्वारा वो निराकार बाप प्रत्यक्ष होता है। तो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं और यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता हुआ, जिसमें पहले पहले शिव बाप ने प्रवेश किया, उसके हम पोत्रे ठहरे। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। फिर परमपिता परमात्मा जब शरीर में आते हैं तो फिर उनके बच्चे बन जाते हैं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा है, नहीं तो इतनी प्रजा कैसे रचते हैं? इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ये एडॉप्शन का काम चल रहा है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो ये ब्रह्मा हमारा बाप भी हुआ और माता भी हुआ। ये टाइटलधारी बाप है। तो एडॉप्ट करते हैं तो माँ बाप दोनों चाहिए। शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा का मेला भी लगता है पुष्कर में। वास्तव में अजमेर में जो मेला लगता है ब्रह्मा का, वो मेला मनाने के लिए हिंदू जाते हैं या मुसलमान जाते हैं? मुसलमानों का उर्स लगता है। ये यादगार कहाँ की है? अभी भी माउंट आबू में कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बैठी हुई हैं, जो कान में उंगली दे करके अल्लाह को याद करना चाहती है। मस्जिद की छत छाया में आकर कोई बैठती है। मस्जिद कहा ही जाता है खड़ी हुई दीवार को। जो ज्ञान के मार्ग में दीवार की तरह खड़ी हो गई, न खुद बाप को पहचानती है न दूसरों को पहचानने देती। ऐसे मुसलमानों का मेला यादगार के रूप में आज भी लग रहा है। वास्तव में अजमेर में तुम्हारा मेला नहीं लगता है। सच्चा मेला है ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला। ये प्रैक्टिकल में अभी प्रत्यक्ष होने वाला है, जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी सागर से जाकर के मिलती है और ब्रह्मपुत्रा नदी में गंगा जाकर के मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। वो एक ही मेला है जिसके लिए गायन है, और मेले बार बार। गंगा सागर एक बार। कब का गायन है? ये संगम युग का गायन है। सारे कल्प में एक ही बार चैतन्य बाप आकर के बच्चों से मिलते। ये ज्ञान सागर का सच्चा मेला है। अच्छा,
ओम